हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के आपने अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु और आज हम बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद हमारे पास कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज हैं या कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं ऑल इंडिया लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और जो भी संशय है बच्चों आज वो सभी हम खत्म करने वाले हैं। क्योंकि आज के इस डिटेल वीडियो में मैं आप सभी के लिए सारे क्राइटेरियाज लेकर आया हूं कि आप कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं, उसमें एज एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या क्या आपको उसमें पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और ये तमाम बातें जो है बच्चों आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि काफी ऐसा संशय मैंने देखा है बीएससी करने के बाद स्टूडेंट्स को रहता है, जहां पर उनको ये डाउट रहता है कि सर हम बीएससी कर तो लें पर उसके बाद हमारे पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि काफी सारे लोगों को रिसर्च करने के बाद भी ये नहीं पता होता है कि वो कहां कहां पर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मानकर चलिए बच्चों कि नर्सिंग करने के बाद बहुत ही बेहतर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एंड आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आप सभी के पाथ जो है बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर जो सेंट्रल नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं जिसमें रिक्रूटमेंट होती है बच्चों स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर्स के पद पर। तो सबसे पहले सबसे चहीता और सबसे ज्यादा जो है पूछा जाने वाला एग्जाम जिसको हम नॉर्सेट के नाम से जानते हैं, भारत में जितने भी हमारे एम्स हैं उनके अंदर यदि आप नर्सिंग ऑफिसर के पद पे यदि चयनित होना चाहते हैं तो सबसे कॉमन एग्जाम है जो आपको देना है, जिसका नाम है बच्चों नॉर्सेट। अब नॉर्सेट का जो एग्जाम है इसकी जो एज लिमिट है बच्चों वो 21 से 35 साल की होनी चाहिए। यानी कि आप मिनिमम 21 साल के होने चाहिए और मिनिमम जो आपकी एज है वो 35 साल की मिनिमम आप 21 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम जो एज है बच्चों वो 35 साल की होनी चाहिए। उसके बाद में यदि मैं क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो क्वालिफिकेशन के अंदर सबसे पहला मिनिमम या तो आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। यदि आपने बीएससी नर्सिंग कोई भी आप कॉलेज से कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एम से ही बीएससी नर्सिंग की भी होनी चाहिए। आपने कोई भी प्रेस्टीज कॉलेज से यदि बीएससी नर्सिंग करी है तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद में यदि आपने नर्सिंग नहीं किया, आपने जीएनएम किया है, तो जीएनएम के बाद या तो आपको पोस्ट बेसिक करके एक कोर्स आता है बच्चों, वो आपको करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर एटलीस्ट आपको 2 साल का मिनिमम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप इस नॉर्सेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। ठीक है। उसके बाद यदि मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहले जो एग्जाम है बच्चों आपका 2 फेजेस में होता है, एक होता है प्री में और एक होता है मेंस में, जहां पर दोनों में ही आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होंगे और लगभग 60 मिनट आपको दिए जाएंगे दोनों ही एग्जाम्स में। तो आपको दोनों ही एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे और जितनी वैकेंसीज आती है उसके हिसाब से बच्चों आपके जो है पदों पर चयन होगा। और लास्ट में बच्चों यदि मैं मीडियम की बात करूं तो हम सबको पता है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम है हमारा एम्स का नॉर्सेट। उसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट एसजीपीजीआई सिस्टर ग्रेड 2 के लिए हमारे पास ये एग्जाम होता है जो कि बच्चों हमारा लखनऊ में स्थित है, उसमें ये हमारा एग्जाम है। तो उसमें भी बच्चों हमारी जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 ईयर्स होती है, जो कि मैक्सिमम 40 ईयर्स तक जा सकती है। क्वालिफिकेशन की यदि मैं बात करूं तो इसमें भी हमें बीएससी नर्सिंग चाहिए, नहीं तो यदि आपने जीएनएम भी कर रखा है तो भी आप इसमें अपीयर हो सकते हैं, पर इसमें भी आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए। यदि मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो यहां पर भी आपके पास 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स को कैरी करते हैं और यहां पर 120 मिनट का समय आप सभी को दिया जाता है। यदि मैं एग्जाम के माध्यम की बात करूं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये एग्जाम होते हैं। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े बच्चों, आरआरबी स्टाफ नर्स, यानी कि बच्चों रेलवे की तरफ से भी ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं जहां पर उनको अपने रेलवे हॉस्पिटल्स के लिए नर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो इन एग्जाम्स के लेवल पे जाकर नर्सेस का जो है बच्चों चयन करते हैं। यहां पर जो आपकी एज लिमिट है वो 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बच्चों बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम विद मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न की यदि मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 90 मिनट का यहां पर समय आप सभी को मिलता है। उसके बाद में यदि एग्जाम की मीडियम की बात करूं तो यहां पर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में जो है बच्चों आप सभी का ये एग्जाम होगा। और मानकर चलिए बच्चों रेलवे में जो अलाउंसेस हैं, जो बच्चों एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, आप सभी को वो रेलवे जितने शायद ही कहीं मिलेंगे आपको, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर हालांकि इसकी जो वैकेंसीज है वो हर 2 साल में एक बार आती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। काफी सारे एग्जाम्स हैं जो साल में 2 बार होते हैं, जैसे कि नॉर्सेट उसका एक एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम 2 बार होता है बच्चों। एक आपका अप्रैल के महीने में, फरवरी या अप्रैल के महीने में होता है, और एक आपका बच्चों सितंबर के महीने में होता है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं बच्चों जो साल में 2 बार ही होते हैं, कुछ ऐसे भी एग्जाम्स हैं जो कि 2 साल में एक बार ही होते हैं। परंतु इतने सारे एग्जाम्स हैं ना नर्सिंग के लिए, इतने सारे पद हैं, इतने सारे वैकेंसीज हैं
क्या मानकर चलिए बच्चों कि हर थोड़े थोड़े समय में बच्चों वैकेंसीज निकलती रहती हैं और समय समय पर बच्चों एग्जाम्स होते रहते हैं। तो यदि आपका किसी एक एग्जाम में नहीं होना सिलेक्शन, तो कभी भी टेंशन मत लेना, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और आप सभी के लिए वेट कर रही हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं इसी बात से, ESIC स्टाफ नर्स का जो चयन होता है बच्चों, बहुत ही प्रेस्टीज जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है बच्चों। और यहां पर यदि आप सिलेक्शन लेते हैं तो आपकी एज लिमिट जो है बच्चों 21 से 37 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है बच्चों BSc नर्सिंग और GNM विद एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स। यदि आप देख पा रहे हैं तो एलिजिबिलिटी जो है बच्चों सबकी लगभग सेम है। दैट मेक्स अ पॉइंट कि जहां पर यदि आप एक जो है एग्जाम में अपीयर होते हैं और यदि उसमें आपका चयन नहीं हो पाता है, तो आप लगातार उसी साल यदि कोई और एक वैकेंसी निकलती है तो उसके अंदर आप अपना चयन करवा सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की यदि मैं बात करूं तो 125 क्वेश्चंस, 125 मार्क्स और 120 मिनट्स, और मीडियम जो है बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपका ये रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, NVS यानी कि नवोदय विद्यालय समिति। यहां पर भी बच्चों बहुत ही अच्छी प्रेस्टीज ये बच्चों इंस्टीट्यूट है। यहां पर 21 और 35 साल की बच्चों एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन बच्चों सेम, GNM BSc 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एग्जाम पैटर्न बच्चों यहां पर 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स और 150 मिनट्स। यदि कहीं पे चेंजेस आ रहे हैं तो एग्जाम पैटर्न पर आ रहे हैं, परंतु मानकर चलिए कि जो सिलेबस आपसे पूछा जाएगा वो लगभग सबका सेम ही होगा। तो यानी कि आप यदि एक बार किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मानकर चलिए बच्चों कि आप सब एग्जाम्स की तैयारी बराबर स्तर पर कर चुके हैं, ठीक है ना। और यहां पर भी एग्जाम का जो मीडियम है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहने वाला है। जिपमर बच्चों, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो बच्चों यहां पर जो है बच्चों आपका बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी। चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप BSc कर लेने के बाद यहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, मानकर चलिए बहुत ही शानदार और प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी ये आपकी रहने वाली है ऑल इंडिया लेवल पर। एज लिमिट बच्चों यहां पर भी 21 से लेकर 35 साल। क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग, GNM एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स। एग्जाम पैटर्न की यदि मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चंस यहां पर होंगे जो कि 400 मार्क्स को कैरी करते हैं और 90 मिनट का यहां पर आप सभी को समय दिया जाएगा। मीडियम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहने वाला है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं बच्चों तो DSSB, ये दिल्ली के अंदर बच्चों बहुत ही शानदार एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसकी बच्चों भर्ती थोड़े थोड़े समय में आती है, यानी कि हर साल इसकी भर्ती नहीं आती है, परंतु इसकी डिमांड जो है नर्सिंग स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिली है ना, क्योंकि इसके अंदर जो आपकी सैलरी है और जो अलाउंसेस है वो काफी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें बच्चों आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 35 साल है। क्वालिफिकेशन सेम बच्चों, BSc नर्सिंग, GNM विद एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स। एग्जाम पैटर्न में यदि मैं बात करूं तो 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स को कैरी करते हैं और 120 मिनट्स आप सभी को यहां पर दिए जाएंगे। एग्जाम का मीडियम यदि मैं बात करूं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये थे बच्चों ऑल इंडिया लेवल पर। अब हम बात करते हैं स्टेट लेवल की। सबसे पहले आते हैं बच्चों, हर स्टेट का अपना खुद का एक CHC होता है, PHC होता है, वहां पर इन्हें एक CHO का रिक्वायरमेंट होता है, NHM। अब आपको पता है नेशनल हेल्थ मिशन जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, इनके अंदर इनको नर्सेस की जो है बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसमें भी बच्चों सेम आपके पास एक्सपीरियंस है। एज लिमिट बच्चों सेम 21 से 35 साल। क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग, GNM एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स। एग्जाम पैटर्न 100 क्वेश्चन, 400 मार्क्स, 90 मिनट्स और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों UPPCS यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन नाम से यहां पर आपका एग्जाम होता है जो कि स्टाफ नर्स के लिए होता है बच्चों। एज लिमिट यहां पर भी 21 से 40 साल होती है। क्वालिफिकेशन सेम रहेगा बच्चों आपका। एग्जाम पैटर्न में 170 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 85 मार्क्स ये कैरी करते हैं और 120 मिनट्स का जो है ये पूरा आपका पेपर रहने वाला है। माध्यम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपका ये पेपर होगा। उसके बाद में बच्चों UBTER स्टाफ नर्स, इसमें भी सेम बच्चों एज लिमिट रहने वाली है आपकी 21 से 42 साल। क्वालिफिकेशन बच्चों सेम है। एग्जाम पैटर्न में 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स और 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। एग्जाम का मीडियम बच्चों दोनों हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में रहने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए था ये UBTER, ठीक है ना। उसके बाद में यदि मैं बात करूं बच्चों
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली बीएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब सीकिंग करते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हायर एजुकेशन के लिए भी जो होते हैं बच्चों थोड़े से डेडिकेटेड होते हैं। तो उनके लिए एक और करियर ऑप्शन है या फिर अपॉर्चुनिटी ये है कि यहां पर हम हायर एजुकेशन के लिए एम कर सकते हैं, जहां पर हम एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो है बच्चों बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जैसा कि मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बीच में ऐसी डिमांड देखी गई है कि जो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी आपको दिखेंगे जो कि इंडिया में बीएससी नर्सिंग करने के बाद फॉरेन में चले जाते हैं और अब्रॉड जाकर बच्चों वहां पर प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके लिए भी बच्चों आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, जहां पर आप ट्राई कर सकते हैं बच्चों। डीईटी का एग्जाम होता है बच्चों, ये होता है आपके यूके के और आयरलैंड के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो ये जो एग्जाम है बच्चों, ये आप देखकर इन पर्टिकुलर कंट्रीज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि मैं इस नेक्स्ट एग्जाम की बात करूं, NCLEX-RN की बात करता हूं, तो बच्चों ये आप यूएसए और कनाडा में यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये एग्जाम देकर आप जा सकते हैं। एक ORE का भी एग्जाम होता है दोस्तों, आपको ध्यान होगा, तो ये भी इंग्लैंड के लिए होता है, यहां पर आप जा सकते हैं। उसके बाद में यदि IELTS, आप सभी को पता है बच्चों, कॉमन इंग्लिश का टेस्ट होता है, ये भी आपको देना साथ में पड़ता है। उसके बाद में यदि मैं आगे जाऊं तो हम ट्यूटर की जॉब भी देख सकते हैं, जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हम एज ए ट्यूटर जॉब कर सकते हैं, जिसकी भी सैलरी काफी अच्छी होती है, यानी कि स्टार्टिंग 20 से 25 हजार हमें सैलरी मिलती है। और उसके बाद जो बढ़ते बढ़ते बच्चों जैसे ही आपके प्रमोशंस होंगे तो वो आप सिंपल सी बात है 60 से 80 हजार के ऊपर भी जा सकते हैं। तो वो दोनों में होगा बच्चों, प्राइवेट में और गवर्नमेंट में, दोनों में ही आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में यदि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO, जैसा कि मैंने बताया था बच्चों, NHM मिशन के लिए CHOs जो होते हैं बच्चों रिक्रूट किए जाते हैं, जो कि ग्राउंड लेवल पर, यानी कि जो कि बिल्कुल वर्क फोर्स की तरह काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ, यानी कि मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, मोटिवेशन हो, या फिर ग्राउंड लेवल पर जो नर्सेस के काम होते हैं ना। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा सपना होता है कि यार मैं मेरे गांव में जाकर जो है स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर बनाऊं और मैं वहां जाकर अपनी सेवाएं दूं, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने गांव और अपनी जमीन के प्रति इतने डेडिकेटेड होते हैं कि वो सीधा CHO को ही ज्वाइन करना चाहते हैं। हालांकि पहले इसमें सैलरी बहुत कम थी, परंतु अब परमानेंट करने के साथ ही यहां पर आपकी सैलरी भी काफी अच्छी कर दी गई है। तो ये भी एक बहुत ही बेटर ऑप्शन आप बन जाता है आपके करियर के लिए, अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं और इस तरफ जाना चाहते हैं तो। उसके बाद बच्चों देखिए, सिविल सर्विसेज करने का तो सपना जो है बच्चों सभी का होता है, फिर भले वो कोई भी ग्रेजुएट हो, चाहे आपने बीएससी किया हो, BDS हो, MBBS हो, कोई भी हो, तो है ना। पर आपको जो है बच्चों हमेशा एक वो रहता है, जैसे यूपी और बिहार के स्टूडेंट्स में ज्यादा रहता है कि कोई भी ग्रेजुएशन किया तो एटलीस्ट हम एक बार UPPSC या UPSC या फिर कोई भी स्टेट का जो PCS का एग्जाम होता है, एटलीस्ट हम उसमें तो अपीयर करें ही करें, ताकि जो है बच्चों क्या पता हम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में चले जाएं। तो बिल्कुल आप भी इन सभी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इसके अंदर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है एलिजिबिलिटी की, वो होती है ग्रेजुएशन। और यदि आपने BSc नर्सिंग कर रखा है तो मान के चलिए आप इक्वली जो है एलिजिबल है, जैसा कि दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं आपकी UPSC के लिए और कोई भी स्टेट के PCS एग्जाम के लिए। उसके बाद में यदि स्पेशलाइज्ड नर्सेस की मैं बात करूं तो जैसे फ्लाइट नर्सेस होती हैं बच्चों, है ना, कुछ मिलिट्री नर्सेस होती हैं, फिर बच्चों कोई क्रूज नर्सेस भी होती हैं। यानी कि इन सब का काम ये होता है बच्चों कि जैसे फ्लाइट हो गया, मिलिट्री हो गया, मिलिट्री के अंदर MNS के थ्रू आप जा सकते हैं। उसके बाद में यदि कोई क्रूज है, कोई प्राइवेट क्रूज है, तो उसके अंदर भी बच्चों हर कंपनी अपनी जॉब ऑफरिंग्स निकालती है जहां पर उनको नर्सेस की जरूरत होती है। तो जैसे भी बच्चों हम क्रूज वगैरह के बारे में तो जानते ही हैं, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं जो क्रूज के ऊपर जाते हैं, मतलब हफ्ता 10 दिन महीना भर जो है ना शिप जो घूमते ही रहते हैं बस समुद्र के अंदर। तो वहां पर यदि किसी भी पेशेंट को कोई भी प्रकार की अगर इमरजेंसी हो जाए तो उसको हैंडल करने के लिए एक नर्स को वो हमेशा अपने क्रू के साथ रखते हैं, ताकि ऐसी इमरजेंसीज को हैंडल वो नर्स कर सकें। इसलिए बच्चों ये क्रूज नर्स भी अपॉइंट होते हैं, मिलिट्री नर्सेज भी अपॉइंट होते हैं, और लास्ट में फ्लाइट नर्सेज होता है। सेम फ्लाइट जब लंबी देरी की उड़ानें होती है या शॉर्ट ड्यूरेशन की उड़ानें होती हैं, तो कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो कि अपनी हर फ्लाइट में एक नर्स को अपॉइंटेड रखती हैं, जो कि बच्चों कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो उसको हैंडल करने में या उसको डील करने में क्या हो, सक्षम हो। ठीक है। और लास्ट में बच्चों क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। हालांकि ये जॉब जो है अभी इंडिया के अंदर नहीं अवेलेबल है, फॉरेन के अंदर ही अवेलेबल है, परंतु इनका बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, जहां पर कुछ कंट्रीज में इनको इतना तक क्या कह सकते हैं कि इनको इतना राइट्स दे रखे हैं, जहां पर ये खुद मेडिकेशंस को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रोसीजर्स को मॉड्यूलेट कर सकते हैं और पेशेंट्स को गाइड कर सकते हैं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो बहुत ही अच्छी जॉब है। और फॉरेन में यानी
यानी कि यदि आप अब्रॉड में जाते हैं तो अब्रॉड में आप मानकर चलिए बच्चों कि यदि आप कोई एग्जाम क्लियर करके जाते हैं और अब्रॉड में यदि आप मैं कहता हूं कि यदि आप प्रैक्टिस करना शुरू भी करते हैं तो मिनिमम आप इंडियन रुपीस के हिसाब से 1.5 से 2 लाख रुपए एटलीस्ट महीना कमाना यदि आप शुरू करते हैं, तो यदि आप आगे बढ़ते रहते हैं और आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मानकर चलिए यही सैलरी जो है बच्चों 3, 3.5, 4 लाख से ऊपर भी जा सकती है। यदि आप मान के मोटा मोटा वहां पर अगर आपने खर्चा कर भी दिया, 2-2.5 लाख रुपए महीना खर्चा कर भी दिया, तो भी बच्चों 4 लाख की सैलरी में मिनिमम 1 से 1.5 लाख रुपए हर महीना बचा सकते हैं। हालांकि वहां पर जाना हर किसी का कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं हो पाता, मे बी ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस, मे बी ड्यू टू अदर फैमिली कंडीशंस, जरूरी नहीं है। परंतु अगर आप एक बार वहां चले जाते हैं फॉरेन में, तो मानकर चलिए वहां की इकोनॉमिक कंडीशंस को यदि हम देखते हैं तो वो सारी चीजें फिर पीछे ही रह जाती हैं और आप आगे से आगे ग्रो करते ही जाते हैं। तो बच्चों ये थी तमाम जानकारी, और जानकारी देने के बाद आप सभी से बच्चों एक 5 मिनट में और चाहूंगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी को देनी है, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी उत्कर्ष पर दिवाली का डबल धमाका ऑफर चल रहा है, जिसके तहत बच्चों यदि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं अपनी मनपसंदीदा कॉलेज से और आगे जाकर इन पर्टिकुलर जितने भी करियर अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बताई हैं, इनके लिए यदि आप ट्राई करना चाहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से बीएससी एक अच्छी प्रेस्टीज कॉलेज से करना चाहते हैं, तो उत्कर्ष के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अभी 90% ऑफ चल रहा है, जो कि रहने वाला है आपका 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में। और साथ ही में स्पोकन इंग्लिश का जो एडवांस कोर्स है बच्चों, वो भी आपको फ्री में मिलने वाला है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो यहां से ही आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों तमाम जानकारी आज के इस पूरे वीडियो में। हालांकि मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि इसके साथ में बच्चों अभी 2025 की तैयारी करने के लिए मंजिल बैच लाइव है। यदि आप भी 2025 बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो 90% ऑफ के साथ सिर्फ 2000 रुपीज में आपको ये बैच मिलने वाला है। और साथ ही में बच्चों यदि आप 12th के साथ बीएससी नर्सिंग 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्स अभी सिर्फ आपको 4000 में मिलने वाला है। पर समझने वाली बात यह है कि ये दोनों ही कोर्सेज जो हैं बच्चों अभी बहुत ही भारी मात्रा में डिस्काउंट के साथ आपको मिल रहे हैं, और दोनों ही बाइलिंगुअल कोर्सेज हैं, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाया जाएगा। तो किसी भी माध्यम के छात्र को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और साथ में जो है अभी आपको स्पोकन इंग्लिश वाला जो पूरा पार्ट है वो तो आपको फ्री में मिल ही रहा है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा ऑफर मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो इसलिए बच्चों सोच समझ के ध्यान रखिएगा कि ये ऑफर जो है बच्चों सिर्फ और सिर्फ 4 नवंबर तक ही वैलिड है। तो आज ही बच्चों जाइए उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए और इन ऑफर्स का फायदा उठाइए। तब तक के लिए मिलते रहेंगे आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।